हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जाम की। और मैथ्स का एग्ज़ाम अभी बाकी है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का। बट इस बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है भर भर के, और काफ़ी सारी क्वेरी आ रही है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कि सर क्या ये जो अभी एनटीए ने आज अपलोड किया है यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज में सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस का, वहाँ बीकॉम ऑनर्स को लेके बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है कि क्या सर ऐसा होगा कि अब नॉन मैथ्स का बच्चा हमारा जो है बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाएगा। बिकॉज 2 साल से अकाउंटेंसी को हम मेन मान रहे थे और मैथ्स ना भी थी तो भी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स मिल रहा था। ये ऐसा क्यों है, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कि वेबसाइट है सीयूटी की वेबसाइट के ऊपर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब एक लैंग्वेज और एक मैथ्स होनी चाहिए, यानी कोई भी कोर या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर अब मैथ्स के बारे में कहा जा रहा है कंपलसरी होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा पैनिक कम कर दूं बच्चे, हो सकता है ये सही हो, बिकॉज बहुत बड़े थिंकिंग टैंक बैठे हैं, सोच समझ के किया होगा कि भैया मैथ्स वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स में बेहतर कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी सीए कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, बट वो कुछ सोच रहे हैं। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अब वेट कीजिए, बिकॉज आपका मैथ्स का एग्जाम है। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पैनिक मोड में मत आइए, बिकॉज इतना कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है कुछ ग्लिच हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ऑप्टिमिस्ट रहिए, बाद में अगर ये भी हो तो उसको भी हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि यहां पे मैं देख रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में जहां भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बीएससी प्रोग्राम में, यहां मेंशन है कॉम्बिनेशंस, तो 2 कॉम्बिनेशन है। यहां पर मेंशन है बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है। बट यहां बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, यहां मेंशन है कॉम्बिनेशंस, बट यहाँ कॉम्बिनेशंस के अंदर अभी सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, यानी जो और पार्ट होता है वो अभी नहीं है। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लेके आए वहाँ पर ये गलती ठीक हो जाए, क्या पता वहाँ पर लिखा हो कि आप एक लैंग्वेज लें, ऐसा हो सकता है, प्लस अकाउंटेंसी स्लैश मैथ्स में से कोई एक हो, एंड प्लस इसके अलावा आप कोई और 2 या 3 डोमेन ले सकते हैं। फाइन। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी पैनिक मत कीजिए लिस्ट बी से, ठीक है जी। तो हो सकता है कि यहाँ पे रह गया होगा, बट अभी इस समय पढ़ाई करते हुए इतना जो नॉइस हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो बच्चों को परेशान कर रहा है। जो होगा देखी जाएगी, बाद में हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं। लाइफ इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट कोर्स, वो है अबाउट हाउ टू हैंडल द प्रेशर। हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा सच में है कि अब मैथ्स अगर ज़रूरी है भी, तो बहुत गलत किया है एनटीए ने कि अभी 2 महीने पहले आप ये चेंज नहीं कर सकते, और बहुत ही ऐसे चेंजेस किए हैं जो बहुत ही मतलब बच्चों को परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को। जैसे कि आपने लीगल स्टडीज हटा दिया, आपने बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेन, वो सब्जेक्ट हट चुके हैं। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव, बिकॉज ना ही हम यहाँ कोई कमेंट करने आए हैं, बिकॉज बहुत ही बड़ी बॉडी है, गलतियाँ होती हैं, इस गलती को ठीक कर लिया जाएगा, मैं ये मानता हूँ। तो अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर रह गया होगा। तो पेरेंट्स आप भी लिखिए एनटीए को, और स्टूडेंट टीचर स्कूल्स की तरफ से प्रिंसिपल्स भी लिखिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये रेक्टिफिकेशन मिल जाए। तो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ पर पैनिक मत कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर एक और क्वेरी आ रही है जो यहाँ पर साफ साफ जो कह दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि वो सब्जेक्ट मैपिंग करेगा। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, बिकॉज एनटी ने तो कहा था कि अगर आपने जो 12th में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे डीयू ने साफ साफ कह दिया कि नहीं नहीं, अब जो भी बच्चा CUT UG 2025 में अपीयर कर रहा है वो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जिसमें उसने अपीयर किया है या फिर पास किया है, स्लैश पास भी लिखा है। तो आप समझ जाइए यहाँ पर, यानी आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये अभी अभी लेटेस्ट जो सब्जेक्ट मैपिंग की बात है वो भी क्लैरिफिकेशन हो गई है। तो ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ इसलिए था आपको कि आपको मैं रिलैक्स कर दूँ, जो भी आएगा लेटेस्ट अपडेट मैं दे दूंगा। बट पैनिक मत कीजिए, फोकस कीजिए, हमें अपने पहले बोर्ड की अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के एग्जाम को भी बहुत अच्छे ढंग से निकालना है। फाइन। तो क्लैरिफिकेशन दे दिया। वेट कि डीयू जब खुद का अपनी खुद की वेबसाइट पे जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दूंगा। तब तक रिलैक्स रहिए, पढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ सुपर चैम्प ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर टीचर्स। सो लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द बोर्ड एग्जाम।